जो संगीत के फील्ड में हैं या सिंगिंग करते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दिन पर दिन मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आप नहीं सोचते हैं कि समाज में सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए? जैसे अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का राइज हुआ, ये अभी अचानक से एक मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पे भी गाने बन रहे थे, लोगों ने बहुत गाने बनाए थे। मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करता। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मैंने उनका एक गाना गाया था विशाल मिश्रा सर का, जो भी संदेश से आते हैं, जो सॉन्ग था। अरे वाह, मैं चाहूँगा सुनाएं, आप लाइव सुनाएं। हाँ हाँ। ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। राजनीति अलग चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मेरा नाम है शिवम यादव। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे भाई सौरभ शर्मा जी। और सौरभ शर्मा जी एक बेहतरीन कलाकार हैं, सिंगर हैं और कई सारे शोज़ और इवेंट आप कर चुके हैं पहले भी और अभी भी कर रहे हैं, लगातार काम जारी है। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सौरभ भाई कैसे हैं? बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया, अरे इस काबिल समझा। तो मैं चाहूँगा एक बार सौरभ जी आप खुद ही अपना परिचय करा दीजिए हमारे दर्शकों को जो भी देख रहे हैं। दरअसल मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं एक गायक होने के साथ साथ एक संगीतकार भी हूँ। और मेरी जो हमेशा लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो इस फील्ड में हैं, जो संगीत के फील्ड में हैं या सिंगिंग करते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दिन पर दिन मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मंजिल अब दूर नहीं है, आजकल सोशल मीडिया है। पहले क्या होता था कि हम लोगों को स्ट्रगल करते थे तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, बहुत सारे लोगों की ऐसी ज़रूरत पड़ती थी। पर आज के टाइम में मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अभी ठीक ठाक लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, मैंने देखा है। हाँ, वो सब लोगों का प्यार है। नहीं, मैं देख रहा था कि सौरभ जी अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि सौरभ जी कई लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा क्यों ना आज सौरभ जी का ही इंटरव्यू कर लिया जाए। नहीं, इंटरव्यू मेरा जो मेन पर्पस है इंटरव्यू लेने का, वो मेरे को कोई मतलब पैसों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के नहीं है जी। मेरा जो मेन ये है कि कभी मैं किसी से मैं अगर मुलाकात करता हूँ, किसी से मिलता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए, उन लोगों की भी आवाज़ पहुँचा दूँ जिन्होंने मुझे कभी सपोर्ट किया। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाता हूं जो लोग हमें देखते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा। आपके लोग भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा ये सिंगिंग वाली जो कला वाली जो बात है, जो सिंगिंग है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरू किया? मैं 9 साल की उम्र में अपने से गाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और अपने गांव में छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं, कभी स्कूल में होता है कोई फंक्शन ऐसे कोई, और जो बड़े होते रहे दिन पर दिन स्कूलों में से, मतलब कभी मतलब इस तरह से परफॉर्म नहीं करते थे जैसे प्रोफेशनली हों जी। फिर हम उसके बाद क्या किया हमने कि आफ्टर कोरोना हमने अपना लाइव म्यूजिक बैंड बनाया और फिर इसको प्रोफेशनली हमने अपने आप अप्लाई किया और प्रोफेशनली हम इस पर काम करने लगे। क्या क्या नाम है बैंड का? क्या नाम? द गुरु लाइव, द गुरु एंटरटेनमेंट, और ऐसे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी पे इसके पेजेस हैं। और सिर्फ वहाँ पे सिंगिंग और म्यूजिक रिलेटेड ही वीडियोस होती हैं। बाकी जो हम लोग नॉर्मल अपने फैमिली के पिक या जो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हम सिर्फ प्रोफाइल पे डालते हैं। अच्छा, तो इन बैंड वाले पे सिर्फ आप म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह आप डालते हैं? सिर्फ उन्हीं चीज़ों। तो किस तरीके के कॉन्सर्ट आप करते हैं? हमारा जो मेन इवेंट रहते हैं रॉक, सूफी और बॉलीवुड, इन चीज़ों पे हम ही ज़्यादा गौर देते हैं और इन्हीं के परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कोई शादी में जाना है, हमें किसी शादी में परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम किसी इंगेजमेंट में गए हैं, या फिर कॉर्पोरेट इवेंट हैं, या फिर वैसे प्राइवेट इवेंट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, तो किसी भी इवेंट में हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या सबसे चैलेंजिंग बात रहती है कभी ये इस तरीके के प्रोफेशन में जब आप होते हो, तो सबसे मुश्किल क्या रहती है? मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल अगर है तो वो है कि ऑडियंस को फेस करना और ऑडियंस को समझना ईजिली कि उनके जो वो क्या चाह रहे हैं। हम कोई गाना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो गा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और परफॉर्मेंस देना और एक सिंगर होने में बहुत बड़ा एक अंतर है कि आप सिंगर हैं, आप अरिजीत सिंह लेवल का भी अगर गा रहे हैं और आप सामने की ऑडियंस को अगर आप एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं फेल हैं। आपको ऑडियंस को भी ये ध्यान में रख के गाना है कि ये किस तरह के लोग हैं जो सुनने वाले। आज के समय में मैं देखता हूँ कि जो सिंगर हैं, जो स्ट्रगलिंग सिंगर हैं, वो ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पे अधिकतर गाने बनाते हैं।
नहीं, मैं ऐसे मुद्दों पे गाने बनाने के बारे में कभी विचार नहीं करता हूँ, और अगर कभी ऐसा कभी लगा भी तो समाज को बदलने के लिए इस तरह के गानों की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर कुछ वास्तव में अगर लगता है कि समाज में कुछ भ्रांतियाँ ऐसी फैल गई हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के आप एक सिंगर को वैसे इन सब चीज़ों से इतना वो नहीं होना चाहिए कि इस तरह के जो गाने बनाते हैं कोई किसी कम्युनिटी को लेकर के गाने बना रहे हैं या इस तरह के जो गाने बना रहे हैं। कई सारे गाने ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मतलब वैलिड नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह के गाने जो हैं सामाजिक कुरीतियों को लेकर के, अगर आप या सामाजिक किसी चीज़ों को लेकर के गायक को अपनी बात रखने का अधिकार सभी को इस लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी इस तरह के गाने हो सकता है गलत संदेश दे रहे हों समाज में। क्या अगर समाज में कोई गाना है और जो अगर समाज को सुधारने की ओर ये दिशा में काम कर रहा है तो तब तो अच्छा है, होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए। समाज को अगर कोई प्रेरित कर, मोटिवेशनल क्या मतलब एक हरियाणवी सिंगर है डांडा न्योली वाला, उन्होंने एक गाना अभी गाया था। क्या गाना? तो जिसपे कुछ विवाद भी हो गया था। उन्होंने एक गाना बनाया था कि राइज योर वॉइस, ऐसे करके कुछ गाना था, आपने सुना था? मैंने सुना नहीं। तो ऐसे गानों की आवश्यकता मुझे लगता है कि अगर आप कलाकार हैं और कलाकार होकर अगर आप राष्ट्र हित की बात करते हैं और देश के लिए, समाज के लिए अगर एक संदेश देते हैं तो ये बेहतर तरीका होता है अपनी कला को प्रदर्शित करने का। हाँ, होता है, लेकिन फिर इसमें ये ना कि दो तरह के लोग होते हैं, फिर पार्टियां हैं, दल हैं। अगर मैं कोई गाना गाऊंगा तो उन्हें कह के ये इसी सरकार में गाना क्यों आया, कि उस सरकार में क्यों नहीं आया था, तो फिर दूसरी सरकारें मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उनको लगता है कहीं हमें कोट कर रहे हैं, हमें टारगेट। अब हो सकता है 20 साल बाद भी मेरा वो गाना चले तो फिर किसी और की सरकार हो। तो जिस टाइम वो गाने आते हैं, जैसे अभी बहुत सारी मूवीज आई हैं, आप देख रहे होंगे, तो अब आदमी ये सोचता है इस सरकार में आई यानी इनका रोल है या इनके अगेंस्ट तो नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो सकती है, और इसी वजह से आप जो बता रहे हैं जिन गानों को बैन किया गया है या जो गाने इस तरह के जो मुद्दे आते हैं समाज में, तो मुझे लगता है वो शायद यही वजह रहती है कि जिस सरकार में वो आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को कोट कर रहे होते हैं वो गाने। आप एक युवा हैं और युवा होने के साथ साथ कलाकार भी हैं, और युवा के वैसे भी एक आंदोलन होता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक अकेला युवा जो है वो पूरा आंदोलन होता है। तो आप नहीं सोचते हैं कि समाज में सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए? जैसे अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का राइज हुआ, ये अभी अचानक से एक सटायर चला इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों इस पे मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई कैंपेन है, एक मुद्दा है, लोग उससे जुड़े भी हैं बहुत सारी संख्या में, और ऐसे तो फॉलोअर्स तो और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं ऐसे सबके हैं। लेकिन लोग मतलब, हालांकि मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि फॉलोअर तो किसी के भी हो सकते हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनके इतने फॉलोअर, तो क्या वो सब पीएम बन जाएंगे या सीएम बन जाएंगे? राजनीति अलग चीज़ है। और किसी कॉकरोच जनता पार्टी पे भी गाने बन रहे थे, लोगों ने बहुत गाने बनाए थे। मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई हो। एक पार्टी बनाने के लिए पहले हमें चुनाव आयोग से, भारतीय चुनाव आयोग से, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कुछ दिनों बाद वो पार्टी पे वैलिडिटी की मोहर लगे कि ये वैलिड है या नहीं है। उसके बाद में उन चीज़ों को हम आगे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का हमने नाम पार्टी, अभी मैं अपनी प्रोफाइल का नाम किसी पार्टी का नाम रख दूँ तो पार्टी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो ऐसे फॉलोअर्स और इन सब चीज़ों को लेकर के, हाँ, मैं मानता हूँ अगर उसकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब उनके मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, समाज को लेकर के हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पार्टी है। वैसे तो एक कलाकार से इस तरीके के सवाल नहीं पूछने चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कई सारे राजनेताओं का इंटरव्यू करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप नहीं, मैं सबसे राय लेता रहता हूँ, सबसे उनकी राय लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी है तो उसके लिए अगर कोई बोल रहा है तो बोलने दो भाई। अच्छा, हम सामाजिक चीज़ों को लेकर के बहस करें, सामाजिक चीज़ों पे हम अपना वो करें, हमारा जो अपना प्रोफेशन है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ही रहना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई मुझे मिलता है, कुछ लोगों ने, जैसे भी मैंने बहुत सारे बैनर लगाए थे, पोस्टर्स लगाए थे राजनीतिक दलों के नेताओं के, कौन कौन कहाँ से दावेदार है इस तरह के, तो कुछ लोगों ने इसको सोचा कि अरे इसने लगता है कि बहुत सारे पैसे ले लिए होंगे इनसे, इनके पोस्टर लगा रहे हैं। तो ऐसा किसी से मैंने पैसे नहीं लिए, और दूसरा ये है कि वो मेरे जहन में आया और मेरे ऐसे दिमाग में आया तो मैंने उसको लगा दिया। बाकी अभी मैं किसी से बात करता हूँ, किसी से मिलता हूँ, तो मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो सिंगिंग और म्यूजिक से रिलेटेड ही है, और इसी पे मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो सौरभ जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली राजनीति के बारे में, अब हम बात करते हैं आपके म्यूजिक प्रोफेशन की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोफेशन है, इसमें जो गाने लिखे जाते हैं वो आप खुद लिखते हैं या कहीं और से लिखवाते हैं? मैंने गाने अभी लिखे हैं, लेकिन एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर हम जैसे व्यक्ति को
आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ फाइनेंशियल खर्चे भी होते हैं, हम दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम म्यूजिक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा सब कुछ खर्च, परिवार सब कुछ इसी से चलता है। बिल्कुल। तो जैसे अगर मुझ पर कभी बजट होगा, लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं अपने गाने जो लिख रखे हैं वो निकालूंगा भी। बाकी मुझे सपोर्ट भी लोग करते हैं, पब्लिक से बड़ा सपोर्ट मेरे लिए कोई नहीं मानता हूँ मैं इसको। नहीं, सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने देखा है कि कई बड़े सिंगर हैं, नामचीन सिंगर हैं, वो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट करते रहते हैं, लाइक और शेयर भी करते हैं। जैसे जुबिन नौटियाल जी ने आपकी वीडियो को लाइक और शेयर किया है, और क्या कहते हैं, विशाल मिश्रा जी ने भी कमेंट किया, मैंने देखा था। और एक और सिंगर है तनिष्क बागची, हाँ, वो सैयारा गाना गाया, वो काफ़ी फेमस गाना हुआ, उन्होंने भी किया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको यह है कि जैसे मैंने उनका कोई गाना गाया, जैसे मैंने विशाल मिश्रा सर का एक गाना गाया था, हो सकता है इस पे आवाज़ जाएगी नहीं? हाँ, बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, माइक लगा तो जाएगी। मैंने उनका एक गाना गाया था विशाल मिश्रा सर का, जो भी संदेश से आते हैं, जो सॉन्ग था। अरे वाह, मैं चाहूँगा सुनाएं, आप लाइव सुनाएं। हाँ हाँ। ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगह है दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में, नसीबों वाली ने, कान की बाली ने, चौथ की थाली ने, और पूछा है मेहंदी की लाली ने। हो 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 संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उनका एक गाना गाया था मैंने, सैयारा भी सॉन्ग गाया था। और ऐसे मतलब गाने तो मैं बहुत सारे कंटेस्ट हो गए, क्योंकि इतने सारे जब शोज कर रहे हैं हमने, तो गाने तो सब याद ही हो जाते हैं। और बाकी सबसे बड़ा जो पीछे हमारे लोग, हमारे पीछे के हमारे साथी कह सकते हैं, जो म्यूजिशियंस बैठे होते हैं। कितने लोग हैं आपके बैंड में, कितने टोटल लोग? टोटल 17 मेंबर्स हैं। 17 है? हाँ, तो लेकिन बड़ी टीम है, कैसे हैंडल करते हैं? डिपेंड करता है कि सामने वाले के मतलब कितने लोगों का पीस चाहिए उसको, पीस मीन बोले तो कितने लोगों को इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनको। हाँ, मतलब क्या क्या सेटअप उनको चाहिए, उसी हिसाब से आप लेके जाते हैं। जैसे पार्टी ने कह दिया कि आप सिर्फ 3 लोग आ जाइए, तो हम 3 लोगों का अरेंजमेंट करते हैं। कोई कह रहा हमें 7 लोग चाहिए, एक बड़ा बैंड चाहिए हमें। तो बरेली जैसे छोटे शहर में क्या इस तरीके के कामों को बढ़ावा मिलता है, लोग बुलाते हैं? हाँ, बुलाते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल के जो लोग हैं, हमें बाहर ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। यहाँ के लोग, जैसे यहाँ के लोग बाहर के आर्टिस्ट को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं मुझे नहीं पता क्यों बुलाते हैं, और हम लोग बाहर जाते हैं। शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा सोचते हैं लोग कि बाहर से आ रहा है सिंगर, इस वजह से ऐसा सोच के। लेकिन मुझे बरेली में बहुत काम मिला है। जागरण भी करते हैं? नहीं, जागरण में नहीं गाते। जागरण में नहीं, ऐसा नहीं कि जागरण की लाइन अच्छी है, लोग गाते हैं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो गाते हैं, और म्यूजिशियंस भी मेरे जो साथ के लड़के हैं जागरण में जाते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी लाइन को कोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं उसमें गाना, मतलब जागरण के लिए क्या मुझे भजन पूरी लाइन जानी पड़ेगा उस लाइन में, और फिर मुझे बहुत सारे भजन याद करने पड़ेंगे। कितना समय हुआ है आपको ये? मुझे बहुत टाइम हो गया। मुझे लगता है कि गाना गाते हुए मुझे तो कम से कम 25 से 26 साल हो गए। 25 से आपने बताया 9 साल की उम्र से आप? मेरी आज उम्र 34 ही है। अच्छा, 34 साल के हैं आप, तो आप अभी भी सीख रहे हैं? हाँ, हर दिन सीखता है इंसान। संगीत तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हर दिन कुछ ना। जो नए लड़के हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो सिंगिंग के इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज देंगे? उनके लिए यही है कि रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, कुछ ना कुछ नए गाने ट्राई करिए। अब जैसे मेरे टाइम में क्या था कि हमारे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन अब आज चलने लगे हैं, पहले तो चाइनीज़ फ़ोन हुआ करते थे उन दिनों। तो उस चाइनीज़ से पहले तो वो नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, सिंपल कीपैड वाले। हाँ। तो कहाँ से हम लोग गाने तैयार करते? तो रेडियो पे जब गाने बजते थे तो मैं उस गाना जो बज रहा होता था उसके साथ साथ गाना नोट कर लेता था। मेरी राइटिंग स्पीड आज भी बहुत तेज़ है,
तो जब भी मैं कोई कभी हेलो फरमाइश के माध्यम से किसी माध्यम से कोई गाना सुनते थे, तो मैं उस गाने को सुनते सुनते ही नोट कर लिया करता था और उस गाने को फिर मैं गाया करता था। और आज भी जैसे किसी के पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं सीखने के लिए, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ़ोन भी है, आप कोई गाना डाउनलोड करिए सुनिए, बिना डाउनलोड करे भी सुन सकते हैं। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पक्ष में हैं। और मुझे लगता है कि आज का युवा अगर चाहता है इस चीज़ में अपना फील्ड बनाना, अपने आप को इसमें जाना चाहता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है। आज के टाइम में हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। गुरु तो खैर बनाना पड़ेगा, मैंने भी अपने गुरु बनाए। मेरे गुरु रहे पंडित कमलकांत जी रहे, स्टार सिंगर प्रवीण कुमार सर ने भी मुझे सिखाया। क्या बात है। और ये जो रियलिटी शोज होते हैं लाइक इंडियन आइडल और सिंगिंग के स्टार्स के नाम से, मैं देखता हूँ तमाम टीवी पे रियलिटी शोज आते हैं, कभी इनमें जाने का नहीं सोचा? मुझे लगता है कि फाइनेंशियली हर जगह कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पैसों का थोड़ा रहता है। जो लोग गए हैं वो लोग देखना समझ सकते हो मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक मंच है और एक अच्छा मंच है जिस पर मेरा हो सकता है 2-3 महीनों में मेरा एक वहाँ पे आने वाला है। कभी इतने बड़े बड़े सिंगर्स आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं आपके वीडियो को, कभी ऐसा कोई ऑफर नहीं आया कि आपको चलिए किसी फिल्म में गवाते हैं? अब ऐसा है ना कि सपोर्ट करना एक अलग चीज़ होती है। एक जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मेरी पब्लिक मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्या उनके पास वो चीज़ें हैं? देखो सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट मिलना ना मेरे को यही बहुत है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं खुद से अपनी एल्बम निकालूंगा। मुझे किसी की मतलब अगर देखो रील लाइक करना, रील शेयर करना, रील पे कमेंट करने से कोई बड़ा सिंगर नहीं बन जाता। रील के माध्यम से भी मैं देखता हूँ कि कई सारे कलाकारों को मौका मिलता है, उनकी अगर रील वायरल हो जाए तो वो फेमस हो जाते हैं। जैसे एक भुवन थे बंगाली के जो कच्चा बादाम गाना गाया था, एक राजू कलाकार है जो कभी कभी गाना गाते दिखते हैं वो कुछ बजाते हुए हाथ में, और रानू मंडल थी उनको मौका मिला। ऐसे तमाम सिंगर हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल हुए और जिनको अच्छी पहचान मिली। आप जितने भी वायरल आप लोगों का नाम ले रहे हैं, पहले आप एक चीज़ एक देखिएगा कि ये सभी लोगों की कोई भी वीडियो एडिटेड थी? किसी बहुत अच्छे लोगों ने इनकी वीडियो बनाई थी क्या? नहीं, नॉर्मल वीडियो होगी, नॉर्मल से कपड़े पहने होंगे। ठीक, आज भी जो लोग वायरल हैं दुनिया में आप देख रहे होंगे नॉर्मल से ही कपड़ों में वायरल होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले पीछे रह जाते हैं जी। और वायरल होना एक अलग सब्जेक्ट है, निरंतर कार्यरत रहना, कंसिस्टेंस होना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक अलग चीज़ है। अगर कोई वायरल हो भी जाता है तो मुझे लगता है कि वो वायरल होने के बाद उसके बाद कौन जानता उन्हें, एक आध गाना मिल गया उसके बाद बैठ गए। देखिए अगर आपके पास रियल टैलेंट होता तो आप एक नहीं आप 100 गाने गा रहे होते वायरल होने के बाद भी। तो वायरल होना एक अलग सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है आज के टाइम में अच्छी चीज़ों को लोग कम देख रहे हैं रील्स में, और जो खराब चीज़ें हैं उनको ज़्यादा देख रहे हैं। एक सिंगर है चाहत फतेह अली खान, पाकिस्तान के हैं वो, शायद वो बहुत वायरल रहते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए संगीत जो है ये कोई मजाक का विषय नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को समझ के गाना होता है। अब जैसे संगीत में गाना गाने के लिए ये नहीं है सिर्फ कि हमने गाना कोई भी उठाया और ऐसे गा दिया। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, संगीत के पीछे भी। किसी गाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके अंदर अब आपको क्या राग होते हैं, उसके अलावा उसमें सुर होते हैं, कौन कौन से नोट लगते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें एक सॉन्ग के लिए। जब कोई बनाया जाता है सॉन्ग तो बहुत सी चीज़ें देख के बनाया जाता है, ऐसे कोई गाना मन में आया गा दिया। पारंपरिक कभी ट्राई किया आपने, ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ हमारे देश का या हमारे उत्तर प्रदेश का कुछ ट्रेडिशनल आपको आता हो? लोकगीत? हाँ लोकगीत। अब मैंने ऐसा कोई लोकगीत वैसे ट्राई नहीं किया। मेरी लाइन जो है ना वो रॉक, सूफी और इन तरह की है। सूफी में क्या कोई फेवरेट गाना आपका? हाँ, सांसों की माला है मेरा फेवरेट सॉन्ग है। फेवरेट है नुसरत फतेह अली खान साहब का? हाँ ओके। उसे कई लोगों ने गाया है। कई लोगों ने गाया है। ओके। और वैसे भी सूफी का मतलब ये होता है कि जो अनुयायी होते हैं, जैसे हम लोग ईश्वर के अनुयायी, ईश्वर को मानते हैं, ऐसे ही जो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो सूफी संत हुआ करते थे, तो उनसे ये सूफी वर्ड निकल गया है। ठीक है, एक कोई सूफी गीत मैं चाहूँगा कि आप उसकी लाइनें सुनाएं, यही सुना दे जो आपका फेवरेट है। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं
ठिकाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं आप, और हम ये कामना करते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिले और लोग आपको पहचाने। और बहुत अच्छा लगा सौरभ जी आपसे बात करके। एक कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी संगीत के क्षेत्र में और गायन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर मेरी तरफ से कभी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो जो मेरे से बनेगा, जैसी सपोर्ट हो सकती है, तो मैं आपकी आवाज़ को अपने माध्यम से या भाई से कहूँगा कि इनके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर वास्तव में आपके पास रियल टैलेंट है तो भाई के पास या मेरे पास में कभी भी आइएगा, हम आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएंगे। क्या पता है, क्योंकि हम अपने अकाउंट से कोई चीज़ डालते हैं तो हो सकता है जल्दी वायरल। अभी आप देखिए जितने वायरल आप लोग बात कर रहे थे ना, जो वायरल की, वो कभी अपने अकाउंट से वायरल नहीं हुई, दूसरे के अकाउंट से वायरल। क्योंकि वहाँ पे अगर नेगेटिव भी कोई कमेंट करेगा ना, देखिए जब कोई वायरल हो रहा होता है ना, तो पहले उसके जो पहले के कमेंट होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। अब जैसे मेरी प्रोफाइल है, मैं प्रोफाइल से कोई चीज़ डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट करता नहीं है, फिर भी अगर मैं अपनी प्रोफाइल से डाल रहा हूँ तो कुछ ऐसा अगर कोई कमेंट आया तो मैं डिलीट कर दूंगा। दूसरे प्रोफाइल पर उसे क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है। तो वो अच्छा है या बुरा है उसने तो डाल दिया, अच्छा वो इतना गौर भी नहीं करता, ना उसे रिप्लाई देना उन कमेंट्स का। तो ऐसी चीज़ें आसानी से वायरल होती है जब हम अपने अकाउंट से कोई चीज़ ना डाल के दूसरों के अकाउंट से डालते हैं। ओके। तो अगर वास्तव में कोई रियल टैलेंट है और वो आवाज़ उसकी बेहतर है, और हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दर्शकों धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे भाई सौरभ जी को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही सुंदर आवाज़ है इनकी, बहुत ही सुंदर संगीत है इनका, और ये गाते हैं। और आपको अगर ज़रूरत है इनकी तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का आभार। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।